नमस्कार, मैं हूं आरुषि राय और आप देख रहे हैं क्लाउड वेब इंडिया न्यूज। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खबर। पूर्व मंत्री गिरिनाथ सिंह का परिवर्तन यात्रा मेराल प्रखंड के चामा एवं बानाजांग में किया गया। पूर्व मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि अयूब मंसूरी का गुंडों ने हत्या कर दिया। अयूब कोई माफिया नहीं था, वो गरीब असहाय लोगों की मदद करने वाला सच्चा सिपाही था। जब हत्या की सीबीआई जांच कराने के लिए लोग मंत्री के पास गए तो मंत्री ने लोगों को भगाने का काम किया। आज की सरकार बोलती है कि हम अल्पसंख्यकों के हितैषी हैं, लेकिन पिछले 5 सालों में अल्पसंख्यक डरे और सहमे हुए हैं। आगे पूर्व मंत्री ने कहा कि नथन चौधरी की निर्मम हत्या कराने का काम किया गया। जब लोगों ने धरना प्रदर्शन किया तो वर्तमान के विधायक सह मंत्री ने निर्दोष लोगों को झूठे केस में फंसा दिया और जेल भेज दिया। ये कैसी व्यवस्था है जहां निर्दोष लोगों को हत्या और झूठे केस में फंसाया जा रहा है। गरीब और सहायक लोगों के जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। पूरे गढ़वा विधानसभा में डर और भय का माहौल व्याप्त है। आप सभी से मैं कहना चाहता हूं कि अब कुछ ही दिनों की बात है। इस भ्रष्टाचार रूपी राक्षस एवं विधायक को जड़ से उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। आगामी चुनाव में आप अपना कीमती मत सोच समझ कर दें। कार्यक्रम में मुख्य रूप से कुर्बान अंसारी, नबी अंसारी, आफ्ताब अंसारी, सहीन अंसारी, अली अब्बास अंसारी, जाकिर अंसारी सहित सैकड़ों में ग्रामीण जनता उपस्थित थे। चिनिया तक सड़क बनाने का काम किया। उसी सड़क को सिर्फ 50-50 खेल में 30 फीट का सड़क को 60 फीट का किया जा रहा है। और हमें जो जानकारी मिली है कि चामा के जो जमीन के मालिक हैं, जिनकी जमीन रोड में चली जा रही है, उनको भुगतान हो रहा है। हम तो जानकारी है कि अभी तक कम नहीं कि कितना फसल को भी मिला है। भारी धांधली हो रहा है इसमें, जबकि मुआवजा देने के बाद जमीन में काम लगाना यह नियम है, यह कानून है कि आप जमीन अगर आपका ले रहे हैं बसारत भाई, तो 4 गुना पैसा आपको बाजार दर पे आपको दे करके तब काम लगाना है। नियम यही है। लेकिन ठेकेदारी और 50-50 खेल में सारे नियमों को दरकिनार करके काम लगवा दिया गया। जमीन चाहे जाए किसी का जाए, उससे कोई मतलब नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। और यही स्थिति चिनिया से लेकर यहाँ तक है। नापी लोग कराया तो अभी तक लिस्ट भी नहीं पता चला कि किसको जमीन कितना गया। जब रोड बन जाएगा तो लिस्ट धरा देगा, आपको जो मनमानी होगा वही देगा। आपके मन से तो नहीं होगा ना कि आपका 1 कट्ठा गया या 1 डिसमिल गया या 1 एकड़ गया। जो कह देगा वही मानना होगा, क्योंकि रोड बन के मुकम्मल तैयार हो जाएगी। तब तक ठेकेदार को तो अपने काम से मतलब है ना, कि आपके जमीन के दाम देने से मतलब है। क्या मैं गलत बोल रहा हूं तो आप इनकार करिए इसको, या कहिए कि आप गलत बोल रहे हैं। आप बेदारी के साथ बैठे हुए हैं और जरूर सवाल और जवाब। लोकतंत्र का यही परिभाषा है। लोकतंत्र में अपनी बात कहने का, अपनी बात सुनने का, अपनी बात को रखने का सभी को यह संविधान में कानून है, प्रदत्त है। अगर आप अपनी बात नहीं रखेंगे तो आपकी बात दब जाएगी, आपका अधिकार खत्म हो जाएगा। तो इन सारे गड़बड़ियों को लेकर के हमने यह निर्णय किया। अपने साथियों ने हमें कहा कि आपको पुनः चुनाव में आना चाहिए, क्योंकि बड़ी धांधली हो गई है। कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। ब्लॉक में जाने पर लोग दुत्कार के भगा देते हैं। कितना जमीन को ऑनलाइन करने में, एलपीसी लेने में, मोटेशन करने में, दाखिल खारिज करने में पैसा लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है। जमीन से अधिक रिश्वत लिया जा रहा है। इन सारे बुराइयों को देखने के बाद लोगों ने कहा कि आपको मैदान में आना चाहिए ताकि हमारे क्षेत्र की रक्षा हो सके। तो मैंने लोगों के सुझाव पर आपके बीच में यह आग्रह करने आया हूं कि इस भ्रष्टाचार की लड़ाई के विरोध में आप हमारे साथ खड़ा हैं कि नहीं खड़ा है, या आप बताइए हमको, तब आगे हम करिएगा, तब मैं समझूंगा कि आप भ्रष्टाचार के विरोध में हैं। क्या भाई पिताजी का सब भूल गया क्या यार? सबसे पीछे हाथ उठा रहा है नौजवान हमारा। भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ना है कि सरेंडर कर देना है? आज भी हम महसूस कर रहे हैं चामा कोई छोटी इकाई नहीं है, बड़ा बसावट है यहाँ हमारे अल्पसंख्यक भाइयों का। का भी निर्माण करूंगा। लोग वोट देने के लिए तो पेस्का को प्रखंड बना दिए थे, बनाए थे ना। 3 मरतबा मुख्यमंत्री यहाँ है, हेमंत सोरेन जी आए कि नहीं आए पेस्का में? 3 मरतबा आप बढ़िया से जोड़िए। 2019 भुला जा रहे हैं, जब घोषणा करके गए थे कि हमको जिताइए, मैं प्रखंड दूंगा पेस्का को।
कहा जी नबी जी जोड़ घटाओ में पेशा के चमा के लोग तो गलत नहीं हो सकते हैं, पाई पाई जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते हैं, तो कैसे भूल जा रहे भैया। 3 वर्ष में आया ऐसी धरती पर काका गया कि जिताओ इसको, पेशा को प्रखंड बनाऊंगा, बना प्रखंड। तो धोखाबाजी दगाबाजी हुआ कि नहीं हुआ? मैंने दावे के साथ कहा था कि मुझे मौका मिलेगा तो मैं सेवा करूंगा। डंडा को 3 पंचायत पर बनाया प्रखंड, सिनिया को 3 प्रखंड पर बनाया, रंगगंडा को बनाया, रंगा को अनुमंडल बनाया। मैं फिर कह रहा हूं कि मौका दीजिएगा तो पेशा भी बाकी नहीं रहेगा, मैं आपको वादा करता हूं। लेकिन धोखा नहीं देना चाहिए आदमी को, झूठ नहीं बोलना चाहिए, गद्दारी नहीं करना चाहिए। यहाँ तो बात बात पर झूठ बोला जा रहा है, लोगों को बेचा जा रहा है, जो आपका अधिकार है आपको खरीदना पड़ रहा है। कितनी बदतर स्थिति हो गई है और आप सहमे हुए हैं। क्यों सहमे हुए हैं? ऊपर से मालिक आदेश है कि मौत एक ही मरते होता है, रोज रोज नहीं होता है। जिंदगी मिलती है लेकिन मौत एक ही मरते मिलती है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। जहां आपका पसीना गिरेगा मैं अपने शरीर का एक एक खून आपको देने के लिए संकल्प लेता हूं। डरिए मत, और इंसान इंसान से नहीं डरेगा। यह ऊपर हमारे कुरान में भी, हदीस में लिखा हुआ है। आपको अपनी बात कहनी चाहिए, आपको अपने अधिकार के लिए खड़ा होना चाहिए। मैं तो महसूस कर रहा हूं कि जहां लोग मजबूती से पत्थर चीर करके पानी निकालते हैं, सीना चीर करके, वहां अपनी बात कहने में भी लोग सहमे हुए हैं। चुनाव के पहले ही लोगों के खलबलाहट मच गई है। फिर आप पूछ सकते हैं कि आप क्यों घूम रहे हैं? तो मैंने तो पहले कहा कि मूल्यांकन के लिए लोगों ने कहा कि आप घूमिए, लोगों का राय जानिए कि क्या स्थिति में आपका क्षेत्र फंसा हुआ है। हम यह नहीं कहते कि हम अपने समय में राम राज कायम कर दिए थे, लेकिन हमने जरूर न्याय और इंसाफ की बात की थी और उसको धरातल पर भी उतारने का काम किया हूं, या आप खुद महसूस किए हों। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो आवाम के मन के विपरीत था। चाहे गोबरदाह हमारे गुरबान भाई बैठे हुए हैं, मैंने वादा किया था कि गोबरदाह जंगल नहीं रहेगा। वहां पर हमने हड़बड़िया नाला में डैम बनाया। आज आपके चामा में गेहूं नहीं होता है, लेकिन गोबरदाह में जितना गेहूं होता है आप मूल्यांकन कर लीजिए। दिन भर की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्लाउड वेब इंडिया न्यूज को, और हाँ, नोटिफिकेशन की घंटी दबाना ना भूलें।